कि नीतीश जी हमारे साथ भी रहे हैं, हमारे विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन जिस बेबसी में उनको काम करते देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इसकी पटकथा कहीं और अभी आगे चल के खुलेगी। लेकिन ये जो बीजेपी है ना, इसका चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल नया वाला। जब टिकैत साहब का पहला आंदोलन था तो खुद अगवानी करने गए थे। अब वो सरोकार तो है नहीं भाजपा को, लाखों लोग बैठे हुए हैं। कई दफा जब सरकार बहुत संकट में होती है, खास करके इस तरह के मुद्दों पर, तो राजनाथ सिंह जी याद किए जाते हैं। सरकार के पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, लेकिन मोरल मेजॉरिटी ये सरकार खो चुकी है। चाहे हम हो या सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हो, हम में से किसी को ये दावा नहीं करना चाहिए कि किसान और किसानी को हम किसानों से बेहतर समझते हैं। ये उनके दल का अंदरूनी मामला हो कि इन्हें अध्यक्ष बनाते हैं, नहीं, जाहिर तौर पर। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा विश्लेषण में इसके जाएं तो ये मैंडेट से जुड़ा हुआ भी लगता है। 40 सीटें आई, बीजेपी अचानक में बहुत आक्रामक रुख में रही और अरुणाचल वाली घटना हुई, जाहिर तौर पर। और हमने बार बार कहा कि नीतीश जी हमारे साथ भी रहे हैं, हमारे विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन जिस बेबसी में उनको काम करते देख रहा हूँ, वो बेबसी हमारे लिए भी एक विपक्ष के रूप में हमारे लिए खुशी का विषय होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कोई भी राजनीति में कोई भी दबाव हो, मैं समझता हूँ कि ये इसकी पटकथा कहीं और अभी आगे चल के खुलेगी। अभी इंतजार करना होगा। इस रद्दोबदल क्या हो सकता है? अब देखिए, रद्दोबदल, आप ये बात सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि अरुणाचल में जदयू के 6 विधायक मिला लिए जाते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये जो बीजेपी है ना, इसका चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल नया वाला। इनकी जो हंगर है टू हैव एब्सोल्यूट पावर, कोई कुछ ना बचे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहते हैं विपक्ष बरगला रहा है, लेकिन जहां मौका लगता है एक विधायक पर ये सत्ता में आ जाते हैं, हार के भी सत्ता में आ जाते हैं, जीत को तो खैर सब आते हैं। तो इस बीजेपी को समझने के लिए मुझको लगता है कई पीएचडी होगी, कई डॉक्टरल अध्ययन आएंगे। लेकिन जेडीयू के अंदर दल से आई कि गठबंधन के लिए ये ठीक नहीं है, भविष्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं है जो उनके विधायक को तोड़कर बीजेपी में मिला लिया। हालांकि हम ये सुनना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके प्रधान महासचिव ने कहा। और इस बात के क्या मतलब है कि आप गठबंधन में हैं और प्रतिकार भी आपका किंतु परंतु के साथ हो, अगर मगर के साथ हो, इफ बट के साथ हो, तो ये प्रतिकार नहीं दिखता है। प्रतिकार के नाम पर सिर्फ एक खोखला सा बयान दिखता है। मैं समझता हूँ कहीं भी अगर इस तरह की चीज हो रही है तो आपको संकेत है, आपको संदेश है कि आपकी अवस्थिति, आपका जो एक्सटेंट लोकेशन अभी का, वो बीजेपी ने उसको तय कर लिया है कि आपको कहाँ रखना है। ठीक है, एक तरफ कानूनी अधिकार चाहता है एमएसपी को लेकर, जमीन के मालिकाने हक को लेकर, लेकिन जब राजनाथ जी कहते हैं कि कोई माइका लाल किसानों की जमीन नहीं छीन सकता, एमएसपी नहीं छीनेगा, तो दोनों के बीच क्या? नहीं, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि कई दफा जब सरकार बहुत संकट में होती है, खास करके इस तरह के मुद्दों पर, तो राजनाथ सिंह जी याद किए जाते हैं। थोड़ा पुराने धारा के भी हैं, कई चीज़ों को समझते हैं। हमें हाल में ही पता चला कि जब टिकैत साहब का पहला आंदोलन था तो खुद अगवानी करने गए थे। अब वो सरोकार तो है नहीं भाजपा को, लाखों लोग बैठे हुए हैं, सत्ता प्रतिष्ठान संवेदन शून्य तरीके से। दिक्कत क्या है ना कि राजनाथ सिंह जी को भी समझना चाहिए, किसान वार्तालाप चाहता है, आप एकालाप कर रहे हैं, माई वे और हाईवे, हमने कह दिया यहां से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। लोकतंत्र में संवेदनाएं जीवित रहनी चाहिए। आपको बहुमत है, बहुमत का मतलब मैं बार बार दोहरा रहा हूं, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी और मॉरल मेजॉरिटी सिंक में होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। सरकार के पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है, लेकिन मोरल मेजॉरिटी ये सरकार खो चुकी है। और ये आंदोलन, इस आंदोलन ने एक बार पुनः ये स्थापित किया। लेकिन इस वजह से बड़े नेता जैसे आज नड्डा जी भी ने कहा कि यूपीए कांग्रेस खुद बदलाव चाहती थी ताकि एमएसपी खत्म हो, बिचौलियों से मुक्ति मिले और खुली बाजार मिले। तो क्या ये बात जब बीजेपी की ओर से कही जाती है, इससे आप लोग सहमत होते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी तो तथाकथित किसान सम्मेलन भी कर रही है, तथाकथित डिजिटली एड्रेस किया जा रहा है, सबको एड्रेस किया जा रहा है, सिवाय सिंगू बॉर्डर, जयपुर हाईवे, गाजीपुर, टिकड़ी बॉर्डर, पूरे देश के किसानों से बात चल रही तथाकथित। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या करना चाहती थी, बाकी क्या करना चाह, आप छोड़िए। बिचौलिए खत्म करने का क्या मतलब है कि रोहू, कतला, कबई हटा करके शार्क को बिठा दे? ये होता है तरीका बिचौलिया खत्म करने का। और खेतीहर समाज की दिक्कतों को खेतीहर समाज से बेहतर कोई नहीं समझता, चाहे हम हो या सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हो। हम में से किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि किसान और किसानी को हम किसानों से बेहतर समझते हैं, चाहे नड्डा जी हो या कोई हो।
29 दिसंबर को अब जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बातचीत से हम हल कर लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि बातचीत किसानों के दृष्टिकोण से संचालित हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से ना हो। ये पहले दिन से आरोप लगा है। देखिए, ये तो इस सरकार के चरित्र में है। छात्र युवा विश्वविद्यालय में उतरे तो नक्सली हैं, माओवादी है, देशद्रोही हैं। शुरू में क्या क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अब भाई साहब, आपको समझना होगा, ये भारत माता की संतान है। एक तरफ तो आप अन्नदाता अन्नदाता कहते हो, न जाने कौन से दाताओं के से करार करके आप अन्नदाताओं को अपमानित कर रहे हैं। तो ये किसी के बहकावे में नहीं है। अरे मैंने तो बात सदन के अंदर भी कहा कि जिस विपक्ष को आप कहते हैं कि खत्म है, पूरे देश में है नहीं, वो विपक्ष बरगला रहा है। अगर बरगलाने की इतनी बड़ी ताकत होती, लाखों की सत्ता में हम होते, आप नहीं होते। स्वीकारिए इस यथास्थिति को, 2 कदम पीछे लीजिए, अपनी हठधर्मिता त्यागिए, अहंकार को किनारे रखिए। किसान मान लेगा, उसकी बात आप मान लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।